So a very good morning my dear students. As you all know कि लास्ट चैप्टर में हमने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट. So this is the lecture 2. So one by one we will discuss all the components of type of investments, इसके exactly investment होता क्या है and everything we will discuss. If you're having certain queries, you can drop me a mail or you can also WhatsApp me. Fine. So see, when we talk about the word investment, basically it is what it is. I is equals to delta K. So delta K means what basically? मेरे स्टॉक जो है मेरे पास कैपिटल का, दैट मीन्स मेरी जो फिक्स्ड स्टॉक है या फिक्स कैपिटल है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड दी इन्वेस्टमेंट. एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री या कंपनी में जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो उन लोगों के पास करीब 100 जेसीबी मशीन्स का स्टॉक था. दैट मीन्स उनके पास ये कैपिटल था एंड ईयर एंड आते आते उन लोगों के पास में 130 मशीन्स हो गया है. अब दैट मीन्स जब इनिशियली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, उनके पास 100 जेसीबी मशीन्स है. जब वो बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को, तो उनके पास मशीन्स का जो स्टॉक है वो 130 हो गया है. यहाँ पे जो 30 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स 130 ईयर एंड पे आया, ईयर बिगिनिंग पे हमारे पास 100 मशीन्स का स्टॉक था. वो जो 30 का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड दी कैपिटल फॉर्मेशन. जो नीचे भी लिखा हुआ है दैट मीन्स कि हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस. एंड अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन इसे करना चाहूं तो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स मेरी जो फिक्स कैपिटल है उसके अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं. एंड हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट? इट इज आई इज इक्वल टू डेल्टा के, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेल्टा के इज व्हाट? द चेंज इन कैपिटल स्टॉक. तो मैंने आपको जो जेसीबी मशीन का एग्जांपल दिया है दैट इज कॉल्ड द चेंज इन कैपिटल स्टॉक. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है. नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का तो उसे हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हमारे पास में जब हम इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे तो उसके दो मेजर कंपोनेंट्स है. वन इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड द अनदर वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. अब पॉइंट ये है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है. मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं. फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं उनके स्टॉक में जो वेरिएशन आ रहा है इन वन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स पहले ईयर एंड पे मेरे पास 130 मशीन्स थी. जब ईयर बिगेन हुआ था 1 अप्रैल को तो मेरे पास में 100 मशीन्स थी. वो जो वेरिएशन आया दैट इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट. अगर कोई मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूं फिक्स इन्वेस्टमेंट को तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है. यही फॉर्मूला बस थोड़े से वर्ड्स के वेरिएशन के साथ आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. आप अगर बिल्कुल बॉटम पे इसका फॉर्मूला देखेंगे तो लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स with the producers at the end of the accounting year. That means end of the accounting year, जो मैंने एग्जाम्पल कोट किया आप लोगों को, कितना बताया मैंने? 130 मशीन्स बताया. एंड स्टॉक ऑफ माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. और जब वो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था तो उनके पास में कितनी मशीन्स थी? 100 मशीन्स थी. तो वो जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं. At the beginning of the year 2019, producer has a stock of 8 machines. तो उसके पास एंड ईयर 2019 के एंड ईयर पे उसके पास 8 जेसीबी मशीन्स या कोई भी XYZ मशीन्स थी. एंड उसके पास 10 मशीन्स हो गई. कब? जब उसने बिगिन किया था तो उसके पास सिर्फ 10 मशीन्स थी और ईयर एंड पे उसके पास 12 मशीन्स है या 8 मशीन्स जो है. तो जो डिफरेंस है 10 और 8 का, 2 मशीन्स का, वो उसका कैपिटल फॉर्मेशन माना जाएगा. आई होप आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट यहां पे क्लियर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या है इसका फिक्स इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी इकोनॉमी के लिए या मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे या एक इंडस्ट्री लेवल पे भी मैं बात करूं तो व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. अगर फर्स्ट पॉइंट में जहां आप देख रहे हैं रेड लिखा हुआ है, द रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स. 100 जेसीबी मशीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा बिजनेस करके दे रही थी और आप करीब 1000 यूनिट्स किसी भी टर्म्स में आप समझ लीजिए प्रोड्यूस कर रहे थे, या आपके पास कुछ मशीन्स थी फॉर एग्जांपल, और उन मशीन से आप एक पंप, मैं बहुत कंपनी की बात करता हूं,
बॉस कंपनी के पास में फॉर एग्जांपल उसके पास 100 मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं और उन 100 मैन्युफैक्चरिंग बेस से बॉस करीब 1000 यूनिट एवरी डे प्रोड्यूस कर रहा है। इन केस अगर वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, लेट्स से कि उसने 100 जो बेस है मैन्युफैक्चरिंग बेस को उनको 150 कर दिया, तो अनडाउटली जहां वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके चल रहा था अब वो 1500 या 1700 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों इंक्रीज हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि उसने अपना फिक्स इन्वेस्टमेंट का बेस इंक्रीज कर लिया। अगर सेकेंड पॉइंट आप देखिए, अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो अनडाउटली आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑलवेज लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। दैट मीन्स 1000 से अगर हम 1500 पे आ रहे हैं तो अनडाउटली मेरी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट का लेवल इंक्रीज हो चुका है। इफ यू लुक एट द थर्ड पॉइंट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ। इंडिविजुअल टर्म्स की मैं बात करूं तो अगर आप देखिए तीनों पॉइंट रिलेट करते हुए हैं। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो उससे हायर लेवल ऑफ, जब हायर लेवल ऑफ आउटपुट आएगा तो उससे 110% इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि जीडीपी इंक्रीज होगा। और जीडीपी इंक्रीज होने का अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे मतलब निकालूं तो लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जो भी सिग्निफिकेंस है फिक्स इन्वेस्टमेंट के वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए हैं। दैट मीन्स अगर आपने it's a chain system. If you increases the production capacity, automatically the other things will, like the higher level of output will grow up, that will happen, and then it leads to the higher rate of economic growth, and undoubtedly consequently that increases the GDP growth. So and it's a chain system. आपने अगर चेन को कहीं भी डिस्टर्ब किया तो it's vice versa. तो this is called the significance of fixed investment. I hope आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अभी नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड कंपोनेंट ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री को हमने पहले भी जब हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हमने थोड़ा बहुत बात किया था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सी, अगर बहुत टेक्निकल मीनिंग में हम लोग देखें तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज व्हाट इट हैज मेजर थ्री पार्ट्स। वन, फिनिश गुड्स। दैट मीन्स लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मारुति कंपनी। मारुति शोरूम में जो उसका शोरूम है उसके अंदर कार सेल होने के लिए रेडी है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट है। जो सेकंड चीज कंसीडर करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, दैट इज कॉल्ड सेमी फिनिश गुड्स। दैट मीन्स गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मारुति कंपनी में जो है कार अभी पूरा फिनिशिंग टच में नहीं आया है, अभी उसमें कुछ फिनिशिंग बाकी है, कलरिंग बाकी है, बहुत कुछ हो चुका है लेकिन अभी भी वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है। तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। द थर्ड थिंग दैट वी कंसीडर इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज व्हाट द रॉ मटेरियल। एज आई सेड कि मारुति कंपनी ने बॉस से पंप मंगवाया, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। वो कहीं से टायर्स मंगवा रहे हैं, अपोलो टायर मंगवा रहे हैं या एमआरएफ का टायर मंगवा के वो स्टॉक में रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो व्हेन वी ऐड दीज थ्री थिंग्स, फिनिश गुड्स, when we add semi-finished goods and the raw material, that is called what? Inventory investment. If you look at the formula, it is more or less same thing. Inventory investment का formula वही है, inventory stock at the end of the accounting year minus inventory stock at the beginning of the accounting year. अगर हम formulas में similarity देखें फिक्स इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, वहां पे फिक्स स्टॉक रखा हुआ था, यहां पे इन्वेंट्री स्टॉक रखा हुआ है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज इट इज मोर और लेस सेम थिंग। फिक्स इन्वेस्टमेंट की हम कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे थे, यहां पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के तीन मेजर हमने पार्ट्स आपको डिस्कस किए हैं, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि फिक्स इन्वेस्टमेंट व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, सिमिलरली ये क्यों सिग्निफिकेंट है। नाउ यू सी, एज आई सेड कि हम मेजरली बात करते हैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की। सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द इनपुट टू द प्रोड्यूसर्स। अगर प्रोड्यूसर्स के पास अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं जाएगा, वो सप्लाई कैसे करेंगे। तो अनइंटरप्टेड सप्लाई के पॉइंट यहां पे क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लोर मिल और अ फ्लोर कंपनी जो आटा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स इफ दे डू नॉट हैव द प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ग्रेन्स, तो वो उसको कैसे कन्वर्ट करेगा फ्लोर के अंदर, या आटा कैसे बनाएगा, तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर को वहां लॉस होगा। सेकंड आप देखिए, विद एनफ स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर्स कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट।
टेक्निकली बिजनेसमैन हमेशा मार्केट से उस वक्त चीजों को परचेज करता है जब प्राइसेस बहुत कम हो। लेट्स टेक द एग्जांपल कि जब फ्रेश क्रॉप आता है तो आप देखेंगे अनियन या जो पोटैटो का प्राइस है वो बहुत कम हो जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे उसका स्टॉक ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा है। वही अनियन आपको नॉन सी जब सीजन नहीं होता है तो इट कॉस्ट यू अराउंड 60-70 रुपीज, एंड इन द सीजन टाइम इट हार्डली कॉस्ट यू जस्ट 15 और 20 रुपीज। सो इट इज व्हाट, प्रोड्यूसर उसे उस वक्त परचेज करेगा जब उसका प्राइसिंग उसके लिए बहुत कम है, और द मोमेंट ही सीज की अब मुझे यहाँ पे मार्केट से प्रॉफिटेबिलिटी निकल सकती है, वो उस प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर देता है। अनदर रीजन कि डे टू डे परचेज से आपकी अनडाउटली कॉस्ट इंक्रीज होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो इट इज एडवाइजेबल फॉर द बिजनेसमैन टू स्टॉक द थिंग्स in one go, and definitely it would reduce the operational cost and other material cost also. So that was basically the significance of inventory investment. I hope आपको यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर है। लास्ट कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड द ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, और वहीं पे हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो। तो यहाँ पे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। When we talking about the gross investment, जब हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सिंपली आप देख सकते हैं फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग जब हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट आने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जब हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट, जब हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। एंड व्हेन वी एड अप द डेप्रिसिएशन इन द नेट इन्वेस्टमेंट वी गो बैक टू द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नाउ द पॉइंट कम्स कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली है क्या? डेप्रिसिएशन इज नथिंग, इट इज सिंपली द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू सर्टेन रीजंस। वो रीजंस क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट डेप्रिसिएशन आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, आपने एक एसी लिया 40,000 रुपीज का, एंड विद इन 10 ईयर्स वो बिल्कुल डेप्रिशिएट हो जाएगा, उसकी वैल्यू 2 या 3 हजार रुपए रह जाएगी। दैट मीन्स ओवर द टाइम पीरियड, टाइम के साथ वो चीज डेप्रिशिएट हो गया। वो डेप्रिशिएट अगर हो गया तो डेफिनेटली वो आपको उसको नेट इन्वेस्टमेंट शो करने के लिए उसे अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम जेसीबी मशीन का एग्जांपल जो मैंने कोट किया उसको ले सकते हैं। कंपनी के पास में 130 मशीन्स का स्टॉक आया, मतलब उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 30 मशीन्स ऐड की, बट ऐसा कुछ हुआ कि 50 मशीन्स उसकी डेप्रिशिएट हो गई। दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ कितना मशीन्स रह गया, 80 मशीन्स। रीजन इज व्हाट, मेरे पास ईयर एंड पे 130 मशीन्स है, ईयर बिगिनिंग पे 100 मशीन्स था, ऐड कितना किया 30 मशीन्स, बट डेप्रिशिएट कितना हो गया 50 मशीन्स। तो एक्चुअल में मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट कितना रहा, द ओनली एंड ओनली 80 मशीन्स। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड फार इंपॉर्टेंट देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कई बार लगता है कि नहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से पता लग जाएगा एक्चुअल कंडीशन, नहीं। आपको अगर एक्चुअल कंडीशन पता करना है तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। And now this is called the significance of net investment, which is again very important. More or less same topics हैं, same चीजें हैं। स्टॉक ऑफ कैपिटल द इकोनॉमी ग्रो होगा, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी मार्केट में, बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कैपिटल है वो खत्म हो जाएगा। एंड वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को आप सिंपली कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के जो हमने सिग्निफिकेंस डिस्कस किए थे फिक्स इन्वेस्टमेंट के या इन्वेंट्री के, उन्हीं को आप इसमें वापस डाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं आपको मोटा मोटा बता चुका हूं कि ग्रॉस में हम लोग जो है डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जबकि नेट में हम लोग डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसे आप बोलते हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, दैट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट में उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। लास्ट पॉइंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, इट डज नॉट शो नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। यस, ये नेट एडिशन जो एक्चुअल में एडिशन हो रहा है इकोनॉमी के अंदर कैपिटल स्टॉक का, उसे रेफर नहीं करता है, ये ग्रॉस की बात करता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को उसमें
इंक्लूड कर लेता है, बट एक्चुअली कितना नेट इन्वेस्टमेंट हुआ, एक्चुअली कितनी में मशीन्स आज के टाइम पे मेरे स्टॉक में है, वो मुझे किससे पता लगेगा? नेट इन्वेस्टमेंट से। सो द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज वेल एज नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स व्हाट? फिक्स इन्वेस्टमेंट भी होता है और उसमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी होता है। आई होप आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन गेट बैक टू मी ऑन माई नंबर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस एंड लिसनिंग मी। थैंक यू।